मंजूश्री दी, हाँ जी। आप जो समझाते हैं वो एक बार अप्लाई हो जाता है, बट जैसे माइंड है आप उसको एक बार ट्रेन कर लेते हो, बट वही सिचुएशन कुछ टाइम बाद दोबारा आती है एंड उस टाइम पे कई बार हम उसको वही तरीके से नहीं समझा पाते अपने मन को। जैसे आप कहते हो कि भगवान के निमित्त कर दो जो भी किया किसी के लिए, वो कभी तो मन में आता है कि ठीक है निमित्त कर दिया छोड़ दिया, बट वो कुछ समय बाद वही सिचुएशन मन में फिर आती है और फिर कहीं वो भाव आ जाता है कि अप्रिसिएशन क्यों नहीं किया जब हमने किसी के लिए इतना बड़ा कुछ किया। वो एक चैलेंज आ रहा है कि कभी उसको अप्लाई कर पा रहे हैं कभी नहीं कर पा रहे। लवली। थैंक यू फॉर दिस क्वेश्चन वंदना जी, बिकॉज ये सभी का क्वेश्चन होगा शायद से, है ना? सही। राइट। सो थैंक्स फॉर दिस क्वेश्चन। हम लोग पहले ये क्वेश्चन लेते हैं और फिर हम लोग आगे चलते हैं। सो सभी लोग ये अनुभव कर रहे होंगे कि अभी हम लोग समझते हैं तब हमें लगता है कि हाँ बहुत अच्छा है और हम लोग ये अप्लाई करेंगे, कितना खूबसूरत ये दुनिया कितनी खूबसूरत है और जीवन कितना खूबसूरत हो जाएगा। पर पूरे जब हम जीवन में आते हैं ना, तो जो भी हमारे ऊपर हुए हुए संस्कार है, जो हमारी आदत है और हमारे इर्द गिर्द जो भी तीन चीज है, व्यक्ति वस्तु परिस्थिति, इनके कारण हमारे ऊपर कुछ एनर्जीज ऐसे आ जाते हैं, तो हम वापस से उस ढांचे में, पहले वाले ढांचे में चले जाते हैं। इसलिए हमें क्या करना होता है, हमने देखिए 21 डेज का चैलेंज हम रखते थे, वो 21 डेज का भी एक इम्पोर्टेंस है कि 21 डेज तक के खुद को जबरदस्ती करनी है हमको। और वो जबरदस्ती कहाँ से आएगी? इनफैक्ट ये क्वेश्चन है ना, हमारे आज के टॉपिक हम लोग जो देखने वाले हैं उसके अंदर भी आपको इस क्वेश्चन के ऊपर आंसर्स मिलने वाले हैं। तो इसकी हमें ताकत कहाँ से आएगी ये करने की? कम बैक टू द थर्ड अध्याय 42 नंबर का श्लोक। भगवान ने क्या कहा था? इंद्रियाणि पराण्याहुरिन्द्रिये इंद्रियाणि पराण्याहुरिन्द्रियेण्य परम मनः मनसस्ते परा बुद्धि यो बुद्धे परतस्तु सः। सबसे निचले लेवल के ऊपर क्या है? शरीर। उसके ऊपर क्या है? इंद्रिय। उसके ऊपर क्या है? मन। उसके ऊपर क्या है? बुद्धि। और उसके ऊपर आत्मा। और ये देखिए, आपको इनिशियली याद नहीं रहेगा, याद रखने के लिए एक टेक्निक। ये हमारे जो फ्यूचर यूनिवर्सिटी पे मैं भगवत गीता एप्लीकेशन के क्लासेस लेती थी, तो वहां पे सुभाष जी करके थे, उन्होंने ये शॉर्टकट निकाला था, दैट इज सिम्बा। सिम्बा यू विल रिमेम्बर, SIMBA। एस से शरीर, आई से इंद्रिय, एम से माइंड, सिम हो गया अभी ये BA, बी से बुद्धि, ए से आत्मा। इजी टू रिमेम्बर, या है ना? सो इनिशियली आपको ये मदद करेगा। सिम्बा, ऑलवेज रिमेम्बर सिम्बा, शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि, आत्मा। बाद में आदत हो जाएगी, शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि, आत्मा। तो अभी हमारा कौन सा चीज इसमें से भटक रहा है? अभी वंदना जी ने जो मन। क्वेश्चन पूछा, तो क्या हो रहा है कि हम लोग, जैसे अभी एक निष्ठा जी ने भी लास्ट टाइम पूछा था, क्या पूछा था कि तामसिक खाने की इच्छा हो जाती है। किसको होती है? क्वेश्चन पूछना है, मन को, बुद्धि को, इंद्रिय को? किसको होती है वो? इंद्रिय। इंद्रिय को होती है। वेरी गुड। अभी इंद्रिय को होती है, हमें आंसर मिल गया। इंद्रिय कहाँ पे है? यहाँ पे सेकंड। सेकेंड नंबर पे है ना? शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि, आत्मा। इंद्रिय यहाँ पे है, इसका बॉस ये है। शरीर का बॉस इंद्रिय, इंद्रिय का बॉस मन, मन का बॉस बुद्धि, बुद्धि का बुद्धि। बॉस आत्मा। तो इंद्रिय किसका सुनेगा? इंद्रिय सुनेगा मन की, मन। इसका बॉस मन है। और मन किसका सुनेगा? मन ही तो सबसे चंचल है ना, मन का ही तो प्रॉब्लम है, मन ही तो भटकता रहता है यहाँ वहां। मन ही तो करेक्ट। करता है तामसिक खाने का, है ना? तो मन तामसिक करता है, मन करता है तामसिक खाने का, इंद्रियों को तृप्त करने के लिए। और अगर इसमें से निकलना है तो क्या करना होगा? इंद्रिय का जो बॉस है वो समझ लेना है। जो कौन है बताइए? इंद्रिय, सॉरी, मन। इंद्रिय का बॉस मन, मन का बॉस कौन है वो बताइए? मन को हमको पकड़ना होगा, अगर कंट्रोल करना है हमको मन को,
तो किस बुद्धि। बुद्धि को हमें समझाना होगा, बुद्धि को हमें स्ट्रॉन्ग करना होगा। और आज हम जो देखने भी वाले हैं, अलग अलग ये भी देखेंगे। और छठवें अध्याय में ना एक 5वां नंबर का श्लोक है। 5वां, 6वां, 7वां, ये तीनों श्लोक इसी बारे में बात करते हैं। क्या बोलते हैं भगवान? देखिए, भगवान क्या बोलते हैं ना, वो इम्पोर्टेंट है, इसलिए वो श्लोक के माध्यम से हम समझ रहे हैं। मैं क्या बोलती हूँ इम्पोर्टेंट नहीं है, दूसरा कोई बोलता है इम्पोर्टेंट नहीं है। भगवान की स्वयं की वाणी है भगवत गीता, और ये एकुलता एक ऐसा ग्रंथ है जो भगवान की स्वयं की वाणी है। तो भगवान ने उसमें कहा है, 6वें अध्याय का 5वां नंबर का श्लोक है, उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानं वसादयेत्, उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानं वसादयेत्, आत्मैव यात्मनो बन्धु आत्मैव रिपुरात्मनः। ये श्लोक के अंदर ना हमारा आंसर छुपा हुआ है, हमारे क्वेश्चन का आंसर। उद्धरेत दात्मनात्मानम, इसका मतलब क्या है? अगर तुझे स्वयं का उद्धार करना है, तो सबसे पहले तुझे तेरे मन को जबरदस्ती फोर्स करना ही पड़ेगा। गेट दिस अगेन, आई एम रिपीटिंग इट, दिस इज इंपॉर्टेंट। अगर तुझे खुद का उद्धार करना है, उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानं वसादयेत्, आत्मैव यात्मनो बंधु, बंधु यानी सबसे अच्छा फ्रेंड, आत्मैव रिपुरात्मनः, रिपु का मतलब सबसे बुरा दुश्मन, सबसे बुरा दुश्मन से भी बुरा दुश्मन। तो आपका जो मन है ना, आपका ही स्वयं का मन, वो आपका सबसे अच्छे मित्र से भी अच्छा मित्र बन सकता है, आपका बंधु बन सकता है, या आपके सबसे बुरे दुश्मन से भी बुरा दुश्मन बन सकता है। तो ये मन का ही समस्या होती है। मन जो बीच में है, देखिए, शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि, आत्मा, तो मन यहाँ पे है। मन का ही समस्या होता है नॉर्मली। तो ये मन अगर सकारात्मक सोचेगा, पॉजिटिव सोचेगा, तो ये दोस्त होएगा, सबसे बेस्टेस्ट बेस्ट फ्रेंड से भी बेस्ट बनेगा। अगर वो नकारात्मक सोचेगा तो वो सबसे बुरे दुश्मन से भी बुरा दुश्मन बन जाएगा। और हमने जो प्रोग्राम लिया था न्यू ईयर न्यू मी का, जस्ट इसके पहले, न्यू ईयर के पहले, तो वो यही किया था ना, हमने इसी को तो अप्लाई किया था कि हम सकारात्मक किस तरीके से सोचे, ताकि हमारा न्यू ईयर एंड न्यू लाइफ पूरी तरीके से न्यू एंड ब्यूटीफुल हो सके, राइट? अभी सत्र में जब आप आते हैं तो आपका मन क्यों करता है वो चीज करने का? वो करने के पीछे कारण ये है कि भगवान कृष्ण की वाणी को ही हम समझ रहे हैं, डेसिफर कर रहे हैं, और अप्लाई किस तरीके से करना है, वो क्या बोल रहे थे, ये हम समझ रहे हैं, along with the practical application and reviews, lot of understanding also, है ना? अगर समझो मैं आपको बोलूंगी कि तामसिक बिल्कुल खाना नहीं है, मैं यानी कोई भी एक इंसान समझो आपको फोर्सफुली बोल दिया, जैसे माँ बच्चों को बोलती है, ये तो आपने अनुभव किया होगा, आप बच्चों को बोलते होंगे ये तामसिक है, ये मत खा, और वो सुनते हैं क्या? नहीं सुनेंगे, बिल्कुल नहीं सुनेंगे। और आप भी जब बच्चे थे और आप भी ऐसे आपको बोला गया था माँ ने, आप भी नहीं सुनते थे। और जो चीज मना की गई है ना, वो ही चीज करने का ज्यादा मन करता है, ये मन बना ऐसा है। जो नहीं की बोला है, अरे वहां पे बिल्कुल मत जाना, हाँ, तो और जाके देखेंगे क्यों क्यों नहीं जाना था। बोलेंगे ये बात मैं तुझे सिर्फ बोल रही हूं, पर किसी को मत बोलना, हाँ, वही बात और ज्यादा ये होती है। ठीक है, मन उसी तरीके से काम करता है, अनलेस इट इज कंट्रोल्ड बाय द बुद्धि, द इंटेलेक्ट। और हमने शुरुआत में देखा था, दूसरे अध्याय के 7वें नंबर का श्लोक था ना, 7वां 8वां 7वां ही था, कार्पण्य दोषो अपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेताः यश्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधिमां त्वां प्रपन्नम्। यश के लिए श्रेयस मार्ग क्या है, ये अर्जुन ने चुना था, और प्रेयस मार्ग है, ये दुर्योधन ने चुना था। हमने हमारे पहले वाले सत्र में देखा है श्रेयस मार्ग और प्रेयस मार्ग। अभी दोबारा रिलेट करिए, देखिए आपको आपका उत्तर मिल जाएगा, एप्लीकेशन कैसे करना है वो भी मिल जाएगा। सिम्बा,
शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि, आत्मा। श्रेयस मार्ग कौन सा है? इस वाले लेवल के ऊपर श्रेयस है, बुद्धि के लेवल के ऊपर जो है वो श्रेयस है। प्रेयस मार्ग कौन सा है? मन के स्तर के ऊपर अगर आप रहेंगे तो वो प्रेयस है। दुर्योधन कहाँ था? दुर्योधन यहाँ, अर्जुन यहाँ। प्रेयस यहाँ, श्रेयस यहाँ, मन यहाँ, बुद्धि यहाँ। तो अगर आप मन से जीते रहेंगे तो दुर्योधन के मार्ग पर चलेंगे, बुद्धि के मार्ग पे चलेंगे तो अर्जुन का मार्ग रहेगा और वो श्रेयस का मार्ग रहेगा। तो हर वक्त आपको, आप किस तरीके से चेंज कर सकते हैं अभी? तो दिक्कत क्या आती है वो हमने समझा। दिक्कत हमें या एक ये आती है कि हैबिट होता है, राइट? बहुत सालों की हैबिट है, बहुत जन्मों की भी होगी। तो ये जो हैबिट है इसको हमें तोड़ना होता है। अच्छा, उस पर क्या प्रभाव किस चीज का पड़ता है? 3 चीज का पड़ता है, व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति। और ये समझने के लिए एक छोटा सा उदाहरण आपको देती हूँ। मेरे लिए, मेरा अपना देती हूँ, सो यू कैन रिलेट टू दैट। मैं जब नर्मदा परिक्रमा पे गई थी ना, तो वो एक तो बिना पैसे से पैदल परिक्रमा करनी होती है, करीबन 4000 किलोमीटर की होती है, और बिना पैसे के तो भिक्षु की याचिका के भाव भूमिका में होते हैं। तो लोगों ने जो दिया वो ग्रहण करके शुक्राना भाव से सब चीज को हमने स्वीकारना होता है। पर दैट वॉज अ लाइफ चेंजिंग मोमेंट ऑल्सो फॉर मी, क्योंकि इतना सात्विक भोजन मिला, इतने सात्विक चीजें मिले। सुबह सुबह होती थी, सुबह उठते बराबर नर्मदा मैया में स्नान होता था। नर्मदा मैया में स्नान करके पूजा पाठ आरती, सुबह पूजा पाठ आरती शाम को। अच्छा, तब भी है ना, मुझे बहुत ज्यादा श्रद्धा विश्वास तब इतना नहीं था, पर ये करने के बाद, भले ही वो मैकेनिकली मैं कर रही थी पूजा पाठ आरती आराधना जो भी है, अपने आप पर वो आ गया। डिवाइन ग्रेस अपने आप आ जाती है, हम एनर्जीज बढ़ा लेते हैं। तो क्या हुआ? एनर्जीज बढ़ गए क्योंकि सात्विक भोजन मिला। वहां पे न कांदा प्याज नहीं मिलता है, लहसुन नहीं मिलता है, तीखा नहीं मिलता है। नॉनवेज वगैरह की तो बात वैसे ही छोड़ो, हम वैसे ही नहीं खाते हैं, और वहां पे तो वैसे ही प्याज और लहसुन नहीं मिलता है, तो बाकी चीज तो छोड़ ही दीजिए। एंड इवन ऑफ कोर्स आई एम नॉट इवन सेइंग सिगरेट एंड अल्कोहल, वो ध्यान नहीं आता है, बट ऑफ कोर्स दैट इज नॉट देयर। हाँ, सो सात्विक अन्न हो गया। जैसा इनपुट वैसा आउटपुट। आउटपुट अगर आपको अच्छा चाहिए तो इनपुट अच्छा डालेंगे तो आउटपुट अच्छा आएगा ना, नहीं तो कैसे आउटपुट अच्छा आएगा? तो एनर्जीज हमको बढ़ानी होती है ना, एनर्जीज हम बढ़ाएंगे तो ऑटोमेटिकली ये आउटपुट भी उसी एनर्जी से रिलेट करेगा। सो देखिए, अगर आपने आपका एनवायरमेंट बदल दिया कुछ दिन के लिए, जैसे राशि जी अभी गए थे ना, मैं भी गई थी, मेरे लिए तो पर ये भी सेम है। पर राशि जी जैसे हॉलीडे पे गए थे, तो वहां पे हॉलीडे पे थे, वहां पे वो वर्क स्ट्रेस नहीं था, बॉस नहीं था, घर के किटकिट करने वाले लोग नहीं थे, और हम लोग निसर्ग के साथ में जुड़े हुए थे। एनर्जीज बदल गए ना, क्यों? एनवायरमेंट बदल गए, लोग बदल गए। तो आपके हाथ में ये होता है चुनना, कुछ समय के लिए तो भी। पिकनिक पे ले जाना है या अगर हमें ट्रिप पे जाना है, 5 स्टार एंड 7 स्टार होटल को छोड़ दे और नेचर में जाइए। एक पेड़ को बस हक करके खड़े रहिए, वो आपको इतनी ऊर्जा देगा जो आपको 5 स्टार में नहीं मिलेगी। सो यू कैन चूज। और वही अगर आश्रम में जाते हैं ना, मैं ज्यादातर तो आश्रम में ही रहती हूँ, इतना रहती हूँ। चलो एक और चीज बताती हूँ, एक्सट्रीम है ये। मुझे घूमने का बहुत ही ज्यादा क्रेज था, मेरे लाइफ का पर्पस था, और मैंने घूमने के लिए ही शादी की थी ऐसे इंसान से कि जिसे घूमने में रुचि है, इसीलिए मैं उससे अट्रैक्ट हुई थी। और मेन एम क्या था? घूमना आना चाहिए बाबा, बहुत जगह मैंने घूमना चाहिए। आई वॉन्टेड टू गो अराउंड ऑल द प्लेसेस। आज का दिन है कि मुझे बिल्कुल कहीं जाने की इच्छा नहीं होती है, और अगर मैं जाऊं तो भी मैं सिर्फ आश्रम्स में ही जाती हूँ। फर्स्ट क्राइटेरिया इज सात्विक भोजन चाहिए। और अभी मेरे में इतना बदलाव आया है, अभी 2-3 दिन से कुछ मीठा एक ऐसा खा लिया, मेरी तबीयत खराब हो गई, मेरा पेट हजम नहीं कर पाता है मीठे को, शक्कर को, शुगर को, तामसिक वाला शुगर। सो योर सिस्टम, योर बॉडी चेंजेस ऑटोमेटिकली, आपको वो सात्विक आहार पे आना ही होता है। मैं 10 रुपए का लाल मिर्ची का पाउडर लाती हूँ
और वो 10 रुपए का लाल मिर्ची का पाउडर जो इतना आता है, वो पूरा साल यूज करने के बाद में भी बच जाता है, और मॉनसून में उसको बुर्शी आती है, वो व्हाइट फंगस लगता है, मुझे फेंकना पड़ता है। 5 रुपए का भी मैं लाल मिर्ची साल भर में नहीं खाती, और वो भी मेरी बेटी आती है तब थोड़ा, नहीं तो मिर्ची नहीं खाती हूँ। अभी मिर्ची का कुछ जाता ही नहीं है। बाहर भी कभी कुछ खाना पड़े तो एक आधी बार थोड़ा एडजस्ट के लिए ऐसे ठीक है, बट आदत हो जाती है। और इसका एक बहुत सिंपल एक छोटा उदाहरण आप आपके जीवन में भी आप याद करिए। मेरे दादाजी है ना, बहुत सात्विक पुरुष थे, और वो सुबह 10-11 के बीच में बराबर भोजन के लिए बैठते, उन्हें बिल्कुल तीखा नहीं चलता था। और अब भी मुझे रिलेट हो रहा है कि वो सब ऐसा क्यों था। और आप लोग अभी सोचिए, अगर आपके जीवन में आपको ऐसे कभी रियलाइज होता है, अवेयरनेस में अगर आप आएंगे, तो आपको ध्यान आएगा कि गुस्सा आया है। तो गुस्सा अगर आया है तो 4 दिन पहले देखिए, 3 से 4 दिन पहले आपने कुछ तो तामसिक खाया है, कुछ तो तामसिक आहार रहा है आपका, उसी की, क्योंकि इनपुट वैसा था, आउटपुट ऑटोमेटिकली वैसा होगा। सो चूज योर, यानी हर बार मुझे पता है आप घर में आपके सराउंडिंग व्यक्ति को नहीं चूज कर सकते हैं, पर हम स्टेट ऑफ हमारे माइंड को चूज कर सकते हैं, और जब हम वेकेशन लेते हैं तब भी हम चूज कर सकते हैं वेयर टू गो, व्हाट टू डू। आश्रम्स में जाके देखिए, आप में से कोई अगर आश्रम जाना चाहते हैं, सो यू कैन आस्क मी, गेट इन टच विथ मी, आई विल गिव यू लॉट ऑफ रेफरेंसेस वेर आई हैव माई सेल्फ स्टेड फॉर मेनी मंथ्स टुगेदर। ऐसे ढेर सारे ये है। So, okay, with this, we will take some question answers now. I think this was very intense, but it was a good question and it was needed.